लास्ट जो पेमेंट थी वो कितनी थी सर? वो 58,000 थी। लास्ट मंथ 49 अप्रोक्स कुछ सेल आई थी मेरी। मेरी लास्ट मंथ 37,000 अर्निंग हुई थी। वेलकम टू नो मोर एग्जाम पॉइंट. दिस इज शैलेंद्र सिलारकर, पावर पॉइंट एक्सपर्ट, author of the No More Exam Point and designer at the No More platform. Today we are discussing here about the No More platform. What is No More platform? What type of work conducted here? What are the advantages, disadvantages to work at the No More platform? What are the designer payment, their benefits, and so on about the No More platform. So द फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ नो मोर प्लेटफॉर्म. नो मोर प्लेटफॉर्म क्या है? नो मोर एक ग्लोबल टैलेंट प्लेटफॉर्म है जो कि प्राइमरी फोकस करता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर. ये अपने क्लाइंट के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं डिज़ाइनरों की मदद से और उसके लिए डिज़ाइनर हायर्स करते हैं और डिज़ाइनर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया से हायर करते हैं. इसके लिए ये एक पावर पॉइंट टेस्ट लेते हैं और जो भी उस पावर पॉइंट टेस्ट में सिलेक्ट हो जाता है वो एज अ डिज़ाइनर स्पेशलिस्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है. आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट देख सकते हैं www.nomoreplatform.com और इनका जो हेड ऑफिस है वो है कोपेहेंगन डेनमार्क में. ओके, ये इंडियन बेस्ड कंपनी नहीं है. ये आप देख सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट है nomoreplatform.com. अर्न मनी एज अ प्रोफेशनल पावर पॉइंट डिज़ाइनर. ओके, सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 20 to 30 वर्किंग आवर्स पर वीक. इनका कहना है कि अगर आप एक हफ्ते में 20 से 30 घंटा काम करते हो, अगर आप एक हफ्ते में 30 घंटा काम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक दिन में 4 घंटा यहाँ पर काम करते हैं. अगर आप यहाँ पर एक दिन में 4 घंटा काम करते हैं और अगर आप लेवल देखिए अभी यहाँ पर 5 सेट है तो लेवल 1 to लेवल 4 डिज़ाइनर अगर आप एज अ बिगनर के तौर पर यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो उस समय आपका जो लेवल रहेगा लेवल 1 रहेगा और इसके लिए आपको फिक्स हावरली पे दिया जाएगा $8 पर हावर. लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 तक ये सेम रहेगा. ओके, तो अगर आप एक दिन में 4 घंटा काम करते हैं और अगर आप लेवल 1 डिज़ाइनर हैं तो 4 into 8 यानी एक दिन की आपकी जो अर्निंग हो गई वो हो गई $32 और इस हिसाब से आपकी जो मंथली जो अर्निंग हो गई वो लगभग 600 से 700 के बीच में आ जाती है. ओके, तो 600 से $700 के बीच में ये आ जाती है. तो वही ये बता रहा है 650 to $1000. अब ये 5 to 10% प्रोजेक्ट विद सरचार्ज ये क्या है ये हम आपको बता देते हैं. देखिए, सरचार्ज प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनको कोई भी डिज़ाइनर बहुत लंबे समय से यहाँ पर ले नहीं रहा है. ओके, कंपनी किसी डिज़ाइनर को दे रही है, वो डिज़ाइनर उसको ले नहीं रहा है, कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है कि वो क्यों नहीं ले रहा है. तो ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर पड़े रहते हैं और उनके ऊपर कोई भी डिज़ाइनर काम नहीं करता, उसके ऊपर ये लोग सरचार्ज लगाते हैं. अगर मान लीजिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने 10% सरचार्ज लगाया है तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि वो प्रोजेक्ट 3 घंटे का है और उन्होंने उस पर 10% सरचार्ज लगाया है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी डिज़ाइनर जो उस प्रोजेक्ट पर काम करेगा उसको उसका जो प्राइस है, प्राइस क्या है, अगर 3 घंटे का प्रोजेक्ट है और अगर आप लेवल 1 to लेवल 4 डिज़ाइनर है तो आपका जो पे स्केल हो जाएगा $8. तो उस हिसाब से आपको मिलेगा इसमें $24 इसको कंप्लीट करने का. तो अगर आप इस पर सरचार्ज वाले प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो इसका 10% आपको एडिशनल इसमें मिलेगा अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, तो ये होता है सरचार्ज प्रोजेक्ट. अब ऐसे ही जैसे जैसे आप अपना वर्किंग आवर्स यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे 40 वर्किंग आवर्स पर वीक. देखिए यहाँ पर हफ्ते की बात हो रही है. अगर आप एक हफ्ते में 40 घंटा काम करते हैं तो एक दिन में लगभग ये 5 से 5.5 घंटा होता है. और अगर आप लेवल 1 डिज़ाइनर है और अगर आपको 5 से 10% प्रोजेक्ट विथ सरचार्ज, ओके, यानी जितने भी आपने एक महीने में प्रोजेक्ट लिए उसमें 5 से 10% प्रोजेक्ट आपको अगर सरचार्ज के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तो आपकी जो अर्निंग होगी 1000 to 1350 USD होगी और आप कैलकुलेट भी इसको करके देख सकते हैं. ओके, तो ये इनका डैशबोर्ड हो गया और आप नीचे यहाँ पर जा सकते हैं. फोकसिंग ऑन डिज़ाइन प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैंडल दी क्लाइंट. अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो आपको किसी भी क्लाइंट से मिलने की, सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो इस कंपनी का काम होता है. आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग पर फोकस करना है. ओके, नो कॉन्टेक्ट विथ क्लाइंट. ओके, नो पिचिंग एंड फिक्स हावरली पे. आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पिचिंग बिडिंग नहीं करना है. इफ़ यू आर इन बिटवीन लेवल 1 to लेवल 4 डिज़ाइनर देन यू गेट पेड $8 पर आवर एंड इफ़ यू आर अ लेवल 5 डिज़ाइनर देन यू गेट पेड $10 पर आवर. दैट इज़ अ फिक्स अमाउंट फॉर द डिज़ाइनर इफ दे वांट टू वर्क हेयर. ओके,
और आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इनके टेस्टिमोनियल्स वगैरह देख सकते हैं। और जहाँ तक इस वेबसाइट की लेजिटनेसी की बात रही तो ये प्लेटफॉर्म 100% लेजिट है। हम यहाँ पर खुद 2022 से काम कर रहे हैं और जितना ये अमाउंट बोलता है उस हिसाब से आपको अमाउंट देता भी है। इसमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में इनके सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। इनके फॉलोअर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और आपको जितनी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर चाहिए होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कीजिए। थर्ड में हम जाते हैं डिज़ाइनरों का पेमेंट। डिज़ाइनरों का पेमेंट यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो भी डिज़ाइनर यहाँ पर सिलेक्ट होता है और एज ए डिज़ाइनर के तौर पर यहाँ पर काम करता है, डिज़ाइनर स्पेशलिस्ट के तौर पर, तो अगर वो लेवल 1 to लेवल 4 डिज़ाइनर है तो उसे एक फिक्स अमाउंट 8 USD पर हावर दिया जाएगा, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर आप अभी के हिसाब से कन्वर्ट करें तो 1 USD इज इक्वल टू 90 इंडियन रुपीज़, सो 720 इंडियन रुपीज़ पर हावर। ओके, वॉट एवर द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट का लेंथ कुछ भी हो, आपको एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट का जो लेंथ है वो 3 आवर्स है तो आपको 8 × 3 इट मीन्स 24 USD आपको पेड किया जाएगा। अगर प्रोजेक्ट 4 आवर्स लॉन्ग है तो आपको 8 × 4 32 USD उस प्रोजेक्ट के लिए आपको पेड किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप सेकंड प्रोजेक्ट ले सकते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद आप थर्ड प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और अगर आप सीनियर लेवल पर है तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट एक साथ ले सकते हैं। जूनियर लेवल पर आपको एक के बाद एक ही प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। ओके, अगर आप सीनियर लेवल पर है, इट मीन सीनियर लेवल क्या होता है, लेवल 4 एंड लेवल 5 जो डिज़ाइनर होता है वो सीनियर लेवल होता है। आप वहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट ले सकते हैं, एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं क्योंकि आप उस समय यहाँ पर सीनियर हो जाते हैं। ओके, अब आप ये समझिए कि यहाँ पर पे किस प्रकार से मिलता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड टाइम एंड द डेडलाइन। तो एस्टिमेटेड टाइम क्या होता है, मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट 3 घंटे का दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसका एस्टिमेटेड जो टाइम है वो 3 आवर्स है और इसका जो डेडलाइन है वो 8 आवर्स है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपको 3 आवर्स का चार्ज पेड किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में वो जो प्रोजेक्ट है वो 3 घंटे का, लेकिन आपको उसको कंप्लीट 8 घंटे के अंदर करके देना है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड टाइम एंड द डेडलाइन। ओके, अगर आप एक दिन में यहाँ पर 3 आवर्स काम करते हैं और इफ यू बिलोंग्स टू लेवल 1 to लेवल 4 डिजाइनर, देन यूर चार्जेस फ्रॉम द नो मोर प्लेटफॉर्म साइड will be 8 USD, and if you multiply 8 into 3, then your total earning for 3 hours in a single day will be 24 USD per day. It means 2160 Indian rupees per day. So these are the only earning for 3 hours in a single day. If you work more here, then your earning will be more. Okay, what is the type of work? यहाँ पर किस प्रकार का काम होता है। डिजाइनर नीड्स टू वर्क ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर देयर क्लाइंट। जनरली दे नीड टू वर्क ऑन 3 टाइप ऑफ टास्क। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर में काम करना है और आपको यहाँ पर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरली जो यहाँ पर जो टास्क होते हैं वो 3 टाइप के टास्क होते हैं, ब्रश अप टास्क, विजुअल इन्हेंसमेंट टास्क एंड रिक्रिएशन टास्क। देखिए टास्क तो यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो है ये 3 मेन टास्क यहाँ पर होते हैं। अगर आप इन 3 मेन टास्क में मास्टर होते हैं तो आप बाकी यहाँ पर जितने भी जो टास्क आते हैं उसको आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वो जो सारे टास्क है वो इन्हीं टास्कों में से निकले हुए छोटे छोटे टास्क होते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ब्रश अप टास्क क्या है। ओके, देखिए ब्रश अप एक बेसिकली क्लीनिंग और अरेंजमेंट टास्क होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्लाइंट या नो मोर प्लेटफॉर्म, देखिए जब भी हम आपको क्लाइंट या नो मोर प्लेटफॉर्म बोलते हैं तो आपको नो मोर प्लेटफॉर्म ही समझना है। ओके, क्योंकि नो मोर प्लेटफॉर्म एक्चुअली अपने क्लाइंट के लिए यहाँ पर काम करता है। ये आपको जो नो मोर प्लेटफॉर्म या क्लाइंट की ओर से आपको इनपुट स्लाइड मिलती है और इनपुट स्लाइड में आपको इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ओके, प्लीज मेक दिस स्लाइड बेटर अकॉर्डिंग टू द गिवन गाइडलाइंस। इट मीन्स आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाती है क्लाइंट या नॉर्मल प्लेटफॉर्म की ओर से। गाइडलाइंस मीन्स क्या होते हैं, डिजाइन रूल्स होते हैं कि आपको किस प्रकार से इसका आउटपुट बना करके देना है। इस प्रकार की वो आपको इनपुट टेम्पलेट देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, प्लीज मेक दिस स्लाइड बेटर अकॉर्डिंग टू द गिवन गाइडलाइंस। ओके,
तो आपको इसका आउटपुट स्लाइड बना करके देना है। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्रशअप होता है सिंपल क्लीनिंग एंड अरेंजमेंट टास्क होता है, इसमें आपको स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, वैसा का वैसा आपको स्ट्रक्चर पुट करना है, बस आपको इनकी गाइडलाइंस फॉलो करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने वैसा का वैसा ही यहाँ पर स्ट्रक्चर पुट किया है, बस इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से हमने इसकी कलरिंग इस्तेमाल करी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इनका कंटेंट था, यहाँ पर इस कंटेंट को हमने बॉक्सी स्टाइल में पुट किया है। बॉक्सी स्टाइल में क्यों पुट किया है? क्योंकि इनकी गाइडलाइंस ये कह रही है कि आपको कंटेंट को बॉक्सी स्टाइल में पुट करना है। ओके, तो हम आपको एक गाइडलाइंस का एग्जांपल दिखा देते हैं। तो आप ये उनकी गाइडलाइंस से देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको पीपीटी फॉर्मेट में गाइडलाइंस मिलती है। तो ये हमें एक कंपनी की गाइडलाइंस यहाँ पर मिली है। देखिए, ये जो गाइडलाइंस है ये नोमर प्लेटफॉर्म के इंटरनल प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि आप क्लाइंट के कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते। ये हम आपको एग्जाम में जो हमको स्लाइड से मिलती है उनकी मैं आपको गाइडलाइंस यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो ये उनका फ्रंट पेज हो गया, कंपनी की ब्रांडिंग हो गई, क्लाइंट गाइडलाइंस एग्जाम्पल, नेम ऑफ द क्लाइंट नॉर्डिक कंसल्टिंग। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनका होता है स्लाइड फ्रेम जिस पर हमें आउटपुट स्लाइड्स बनानी होती है। ओके, ये है उनकी गाइडलाइंस टेक्स्ट बॉक्सेस को लेकर, फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट साइज, बुलेट पॉइंट्स को लेकर के कि आपको हेडिंग किस प्रकार से रखनी है, आपको फ़ॉन्ट टाइप कौन सा चुनना है, आपको फ़ॉन्ट का साइज क्या रखना है, टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग किस प्रकार की रहेगी, अगर आप कोई कोट देते हैं, बुलेट पॉइंट देते हैं तो उसकी सेटिंग किस प्रकार से रहेगी। ओके, अगला जो है कलर्स को लेकर के कि आपको कलर्स कौन से इस्तेमाल करने हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं आपको ये कलर्स इस्तेमाल करने हैं। आइकॉन्स आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, ग्राफ्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। कुछ इंस्पिरेशन स्लाइड्स होती है इनके स्टाइल को कॉपी करने के लिए। अब मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है ये किस स्टाइल में अपनी स्लाइड्स को चाहता है। ओके, तो ये एग्जांपल के तौर पर अपने कुछ स्टाइल समझने के लिए कुछ स्लाइड्स यहाँ पर दे देते हैं। तो आपको इसी से समझना है कि क्लाइंट को किस प्रकार का स्टाइल जो है वो चाहिए होता है। तो यहाँ पर स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2, ओके, स्टाइल नंबर 3। ओके, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि किस प्रकार से इनकी जो होती है गाइडलाइंस होती है, इन्हीं गाइडलाइंस को आपको अप्लाई करके यहाँ पर आउटपुट निकलना है। अब ब्रशअप के बारे में आप ये समझ लीजिए कि ब्रशअप एक नॉर्मल टास्क है और सबसे इनिशियल लेवल का टास्क है नोमर प्लेटफॉर्म में। इसमें सिर्फ आपको क्लीनिंग और अरेंजमेंट करना होता है। ओके, अरेंजमेंट मीन्स देखिए ये जो आपको यहाँ पर अनअरेंज्ड कंटेंट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, तो इस अनअरेंज्ड जो कंटेंट है उसके आपको अरेंज करना है, क्लीनिंग करना है। ओके, आगे चलते हैं। विजुअल इन्हेंसमेंट टास्क, देखिए ये वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है नोमर प्लेटफॉर्म का, और ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स है उनको यहीं पर अपनी सबसे ज़्यादा स्किल्स यहाँ पर लगानी पड़ती है। ओके, और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में भी आपको अगर सबसे ज़्यादा स्किल लगानी है तो आपको विजुअल इन्हेंसमेंट टास्क में ही लगानी है। तो विजुअल इन्हेंसमेंट टास्क क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, विजुअल इन्हेंसमेंट टास्क में आपको क्लाइंट ने जो या नोमर प्लेटफॉर्म ने जो आपको इनपुट स्लाइड दी है उसके स्ट्रक्चर को या तो आपको इम्प्रूव करना होता है या तो आपको उसे चेंज करना होता है। ओके, तो इम्प्रूवमेंट और चेंजेस आप अपने हिसाब से आपको करना पड़ता है। ये देखिए ये उनका इनपुट स्लाइड है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो टाइटल है व्हाट वी ऑफर्ड इन आवर कोर्सेज, इट मीन्स हम अपने कोर्स में आपको क्या क्या ऑफर करते हैं। तो ये टाइटल हो गया। तो नॉलेज, सक्सेस, रिसोर्सेस, प्रोडक्ट एंड पीपल, ये 5 जो फीचर्स है वो हम अपने कोर्सेज में आपको देते हैं। तो अब अगर हमें इसका विजुअल इन्हेंसमेंट स्लाइड बनाना है तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जो इसकी मीनिंग से मैच करता हो। तो हमने क्या किया है, हमने एक सिलेंडर लिया है और सिलेंडर के हमने 5 फीचर्स बताए। ओके, तो ये देखिए कि ये जो आउटपुट स्लाइड का जो स्ट्रक्चर है वो क्लाइंट की इनपुट जो स्लाइड है उसके कंटेंट की मीनिंग से मैच हो रहा है। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर एक बुक ले सकते हो और बुक के आप 5 फीचर्स बता सकते हो। तो आप इसमें देखिए समानता आपको मिल रही है कि हमारे कोर्सेज के 5 फीचर और इस सिलेंडर के या बुक के 5 फीचर। ओके, तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर खुद से लेना पड़ता है और यहाँ पर आपको गाइडलाइंस पुट करनी होती है। कौन सी गाइडलाइंस पुट करनी होती है, जो आपको क्लाइंट देता है, जो कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताया। ओके, किस प्रकार से आपको कलर इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से आपको फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट साइज इस्तेमाल करना है, इस प्रकार से गाइडलाइंस को आपको इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड ब्रशअप एंड विजुअल इन्हेंसमेंट टास्क। ओके, द थर्ड टास्क इज रिक्रिएशन टास्क। व्हाट इज द रिक्रिएशन टास्क? देखिए, रिक्रिएशन टास्क बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट या नोमर प्लेटफॉर्म आपको कुछ
हैंडमेड नोट से दे सकता है, स्क्रीनशॉट से दे सकता है, पीडीएफ फाइल से दे सकता है। इट मीन्स ये टोटली नॉन पीपीटी फॉर्मेट में आपको इनपुट दिया जाएगा और आपको इसको पीपीटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे अभी अगर आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने हमको एक हैंड रिटन नोट्स दिया हुआ है और इसे हमने कन्वर्ट किया है पीपीटी स्लाइड में। ओके, तो हम आपको थोड़ा इससे जूम करके बता देते हैं। ये देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये क्लाइंट की ओर से इंस्ट्रक्शन है आपको या नो मोर प्लेटफॉर्म की ओर से, मेक इट अकॉर्डिंग टू माई गाइडलाइंस। मतलब क्लाइंट कह रहा है कि ये जो मैंने इनपुट दिया इससे आपको मेरी गाइडलाइंस के हिसाब से बनाना है। एनाटॉमी ऑफ अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये हो गया इसका टाइटल। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके टाइटल को कैसे पुट किया है और ये उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है और साथ में इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, मेक दिस स्लाइड बेटर अकॉर्डिंग टू गिवन गाइडलाइंस एंड पुट रिलेटेड आइकॉन। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखिए आपको यहाँ पर आइकॉन्स पुट करना है। ओके, और आपको इसका जो आउटपुट है इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इनका जो आउटपुट है वो इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया। आप ये देखिए, ये उनका हैंडमेड स्ट्रक्चर रहा और ये हमारा बना हुआ आउटपुट स्ट्रक्चर रहा। हमने इसमें लाइट क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर दिए, उनका जो कंटेंट है उनको वैसा का वैसा लिख दिया है और इसके अरेंजमेंट के लिए हमने यहाँ पर इनकी गाइडलाइंस इस्तेमाल करी है, जो भी हमको क्लाइंट की ओर से गाइडलाइंस मिलती है। ये इनका नोट्स वाला सेक्शन है जो हमने यहाँ पर नीचे दे दिया है। ओके, तो ये जो है 3 मेन टास्क है यहाँ पर, ब्रशअप टास्क, विजुअल इन्हेंसमेंट टास्क, रिक्रिएशन टास्क। इसके अलावा भी और भी टास्क होते हैं, लेकिन अगर आप इन तीनों टास्क में मास्टर है तो आप बाकी के टास्कों को बड़े आसानी से बना लेंगे, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, ईजी होते हैं। ओके, अब आपको ये लग रहा होगा कि इन टास्कों को किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से डिज़ाइन से बनाना, गाइडलाइंस को कैसे समझना, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी जो जानकारी आपको हमारे कोर्सेस में मिलेगी, जिसके बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए एक और अगला टास्क देख लेते हैं। ये मेन टास्क नहीं है, लेकिन ये जो टास्क है ये एग्जाम में आता है। ओके, इसलिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। अलाइनमेंट टास्क। अलाइनमेंट टास्क क्या होता है कि आपको जो कंटेंट है जो आपको इनपुट स्लाइड में मिले क्लाइंट की ओर से, उसको आपको अलाइन करना होता है। इट मीन्स अरेंज करना होता है। तो ये देखिए, आपको इस प्रकार का यहाँ पर एक इनपुट स्लाइड मिलेगा और उस पर इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, अलाइन कंटेंट ऑन स्लाइड परफेक्टली। यानी इस स्लाइड पर आपको जो कंटेंट है, देखिए ये अनअरेंज्ड कंटेंट है, आपको इसे अरेंज करना है। फॉलो क्लाइंट स्टाइल एंड गाइडलाइंस। जो भी क्लाइंट ने आपको गाइडलाइंस दिया है और स्टाइल दिया है, उसको आपको फॉलो करके आउटपुट स्लाइड बनाना है। तो ये देख सकते हैं हमने इसकी आउटपुट स्लाइड यहाँ पर बनाई है। आप ये देख सकते हैं, हमने देखिए ये अनअरेंज्ड है, देखिए हमने इसको किस प्रकार से अरेंज किया है और इन बॉक्सेस पर और किस टेम्पलेट पर हमने इस्तेमाल किया, इसके लिए हमने यहाँ पर इनकी गाइडलाइंस इस्तेमाल की है। ओके, तो अलाइनमेंट टास्क में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को अरेंज करना होता है जैसा उन्होंने दिया है और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है कि फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट साइज क्या रखना है, कलर क्या रखना है, टेम्पलेट कौन सा इस्तेमाल करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट टास्क इज द ऐड आइकॉन टास्क। ऐड आइकॉन टास्क क्या है? ऐड आइकॉन टास्क में आपको सिर्फ आइकॉन्स ऐड करने होते हैं, बस हो गया। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसकी इनपुट स्लाइड है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फिल रिलेटेड आइकॉन एंड फॉलो क्लाइंट गाइडलाइंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन से ये बता रही कि आपको कहाँ कहाँ पर आइकॉन्स पुट करने हैं। आपको यहाँ पर इन 3 जगह पर आइकॉन्स पुट करने हैं, आपको यहाँ 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 इन जगह पर आपको आइकॉन्स इस्तेमाल करने हैं। ओके, अब जब भी आप आइकॉन्स इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये आपको समझना चाहिए। जब आपको कंटेंट समझेगा तभी आप रिलेटेड आइकॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने इसको इवनली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट टाइप मिलाया है। कलरिंग हमने वैसी की वैसी ही रखी है, क्योंकि कलरिंग जो है क्लाइंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही थी। ओके, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ऐड आइकॉन टास्क में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको आइकॉन्स को ऐड करना है, बस हो गया। ओके, तो हम आपको एक बार रिकैप करवा देते हैं। ब्रशअप टास्क में हम पीछे ले जाते हैं। ब्रशअप टास्क में आपको क्लीनिंग करना है और अरेंजमेंट करना है, आपको स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है ब्रशअप टास्क में। विजुअल इन्हेंसमेंट टास्क में आपको या तो स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है या तो आपको स्ट्रक्चर चेंज कर देना है। ओके,
रिक्रिएशन टास्क में आपको जो भी नोट्स मिलता है, पीडीएफ मिलता है या नॉन आपको कोई पीपीटी फाइल मिलती है उसको आपको पीपीटी फाइल में कन्वर्ट करना है। अलाइनमेंट टास्क में आपको अलाइन करना है स्ट्रक्चर को और कंटेंट को, और जो ऐड आइकॉन टास्क है उसमें आपको आइकॉन्स पुट करने, ओके। और हम अभी आपको लाइव ही दिखा देते हैं नोमर प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इन टास्कों के बारे में, ओके। देखिए द वर्क में आपको जाना है और यहाँ पर भी आप इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ये देखिए ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। एक्चुअली यहाँ पर देखिए ब्रश अप, विजुअल इन्हेंसमेंट और नोट्स टू स्लाइड। नोट्स टू स्लाइड का मतलब रिक्रिएशन है जो हमने आपको इसके पहले बताया था, ओके। तो आप ब्रश अप टास्क यहाँ से देख सकते हैं, ये इनपुट स्लाइड हो गई और ये उसकी आउटपुट स्लाइड हो गई। ये एग्जाम्पल के तौर पर इस प्लेटफॉर्म ने आपको बताया है कि किस प्रकार से काम होता है। आप और भी यहाँ पर स्लाइड से देख सकते हैं, ये सारी ब्रश अप है, ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए भी ब्रश अप की कैटेगरी चल रही है। तो ये देखिए ये इनका एक चार्ट है, ये इसका इनपुट कंटेंट है और ये उसका आउटपुट कंटेंट है। जब भी आउटपुट कंटेंट बनाते हैं तो इनकी कुछ गाइडलाइंस होती है, वो गाइडलाइंस को फॉलो करके आपको कंटेंट बनाना होता है, ओके। आउटपुट स्लाइड। विजुअल इन्हेंसमेंट का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये देखिए एक विजुअल इन्हेंसमेंट की इनपुट स्लाइड थी और ये विजुअल इन्हेंसमेंट की आउटपुट स्लाइड है। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर को चेंज किया है और किस प्रकार से उन्होंने आइकॉन्स और कंटेंट को इस्तेमाल किया है, ओके। यही इसी से उन्होंने उठाकर यहाँ पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, बस इसमें गाइडलाइंस पुट कर देते हैं। और भी आप यहाँ पर विजुअल इन्हेंसमेंट के एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे देखिए ये एक चार्ट हो गया और उन्होंने इसको कैसे विजुअली इन्हेंस्ड किया। विजुअली इन्हेंस्ड का सीधा सा मतलब है कि आपको स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, उसको एक प्रोफेशनल क्रिएटिव लेवल का आपको दिखाना है, ओके। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो नोट्स टू स्लाइड, अब ये देखिए ये इनका इनपुट स्लाइड हो गया और इसका उन्होंने कैसे आउटपुट स्लाइड बनाया। नोट्स टू स्लाइड का मतलब रिक्रिएशन स्लाइड, ओके। ये उन्होंने एक सिंपल स्ट्रक्चर दिया था और ये नॉन पीपीटी फॉर्मेट में, ये फोटो है आप इसको देख सकते हैं, तो इसको पीपीटी फॉर्मेट में इन्होंने कन्वर्ट किया है। इसके ऊपर गाइडलाइंस अप्लाई करी है, हाईलाइट क्रिएटिविटी इस्तेमाल करी है और इसका आउटपुट इन्होंने बना लिया है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को जितना चाहे उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। और बाकी इन कामों को कैसे करना वो तो हमने आपको अपने कोर्सेस में बताया है, ओके। अगला जो पार्ट है वो है डिज़ाइनर सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब जो यहाँ पर डिज़ाइनर काम करते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर किस प्रकार का होता है तो वो आप देख लें। सबसे पहले रजिस्टर विथ योर ईमेल एड्रेस ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वेरीफाई योर अकाउंट। सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पर एक ईमेल आईडी के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी कोई भी पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर सेट नहीं करना है। शुरुआत में आपको एक टेम्परेरी ईमेल आईडी बनानी है और उसी ईमेल आईडी से आपको नोमर प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना है और उसी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना है। ईमेल आईडी जब आप टेम्परेरी बनाएंगे तो उस समय में आप अपना ओरिजिनल नेम तो देंगे लेकिन आप सरनेम नहीं देंगे, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो एक बार में पास नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्लियर नहीं करते हैं तो आपको सेकंड अटेम्प्ट इसका देना पड़ेगा अगली ईमेल आईडी के साथ में, और अगर आप तब भी इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करते हैं तो आपको थर्ड अटेम्प्ट देना पड़ेगा अलग ईमेल आईडी के साथ में। तो जब भी आप टेम्पररी अपनी ईमेल आईडी बनाएं इस एग्ज़ाम को देने के लिए तो आप अपना नाम जरूर डाल सकते हैं लेकिन आप उसमें अपना सरनेम मत डालिएगा। जिस भी ईमेल आईडी से आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं बाद में उसी को आप अपने पेपल अकाउंट में पेमेंट रिसीव करने के लिए रजिस्टर कर लीजिए, ओके। उसके बाद में आपको एक IQ टेस्ट देना है और एक पावर पॉइंट टेस्ट देना है। IQ टेस्ट क्या होता है? IQ टेस्ट इज अ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। यू आर प्रोवाइडेड 4 ऑप्शन फॉर अ सिंगल क्वेश्चन एंड यू नीड टू select any one of the correct answer that you feel this is the correct answer। तो बेसिकली जो IQ टेस्ट होता है ये यहाँ पर कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आप इसे पास करें चाहे फेल करें आपको अगली स्टेप जो कि पावर पॉइंट टेस्ट है उसकी तरफ आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो पावर पॉइंट टेस्ट होता है वो यहाँ पर 3 आवर्स का टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है, लेकिन बिना एडमिन के होता है, ओके। यहाँ पर कोई भी लाइव एडमिन अवेलेबल नहीं रहता है। 3 आवर्स के लाइव टेस्ट में आपको 4 प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ब्रश अप, विजुअल इन्हेंसमेंट, ऐड आइकॉन एंड अलाइनमेंट। हम आपको एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम में 4 टास्क दिए जाएंगे। ब्रश अप टास्क जो कि हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद आपको दिया जाएगा विजुअल इन्हेंसमेंट टास्क, थर्ड आपको दिया जाएगा अलाइनमेंट टास्क और फोर्थ आपको दिया जाएगा ऐड आइकॉन टास्क। आपको इसे 3 घंटे के अंदर क्लियर करना है और आपको सबमिट करना है। 15 दिन के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप पास होते हैं
तो आपको ईमेल के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा कि यू आर पास्ड, और अगर आप फेल होते हैं तो आपको ईमेल के द्वारा ये बता दिया जाएगा कि आप फेल हो चुके हैं। अगर आपको ये देखना है कि किस प्रकार का इनका मैसेज आता है पास होने के बाद में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के जो सबसे पहला वीडियो है व्हेन आई क्लियर्ड दी नो मोर प्लेटफॉर्म पावर पॉइंट टेस्ट, उसे आप देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। जैसे ही आपका टेस्ट पास हो जाता है उसके बाद में आपको नो मोर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके अपनी जो प्रोफाइल है उसे आपको फिल करना है। प्रोफाइल फिल में क्या क्या रहता है? प्रोफाइल फिल में आपको आपका ओरिजिनल नेम डालना है, आपका एड्रेस डालना है, कोई अगर जरूरी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो डालना पड़ता है आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ओके। और वहाँ पर आपको एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। बेसिकली नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ये होता है कि आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की या इस प्लेटफॉर्म की किसी भी थर्ड पार्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये आपको एग्रीमेंट में वादा करना होता है। और आपको एक पेपल अकाउंट यहाँ पर सेट करना होता है। टेस्ट पास करने के बाद सबसे पहले काम आप ये कीजिएगा कि आप पहले पेपल अकाउंट अपना बना लीजिए अगर नहीं है तो, और उस पेपल अकाउंट में आपको वही ईमेल आईडी रखना है जिस ईमेल आईडी से आपने इस एग्ज़ाम को पास किया है, ओके, ताकि प्लेटफॉर्म और पेपल के बीच में कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे, ओके। जैसे ही आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है आपको एक ऑनबोर्ड वीडियो को वॉच करना है, और उसके बाद में आपको कुछ स्मॉल क्विजेस होगी, आपको उसके आंसर से देना है। देखिए बेसिकली ये जो वीडियोस होते हैं ये ट्यूटोरियल्स होते हैं आपको इस प्लेटफॉर्म के नियम और रूल्स समझाने के लिए, और उसके बाद में जो क्विज होता है वो क्विज एक शॉर्ट क्विज होता है, उसको आपको आंसर देना है। उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के रहते हैं, उसमें इस प्लेटफॉर्म के रूल्स से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं और आपको उसका सही आंसर देना है। आप उसको करेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बिना एडमिन के होता है। तो आप नेक्स्ट स्टेप की ओर फॉरवर्ड कर जाते हैं जो कि होता है इनका एक ऑन बोर्डिंग वीडियो कॉल। अब चूंकि आप एग्जाम पास कर चुके हैं तो आपको फोर्थ स्टेप कंप्लीट करने के बाद में देखिए ऑन बोर्डिंग वीडियो कॉल आप तभी यहाँ पर चूज कर सकते हैं जब आपके ये चारों स्टेप्स कंप्लीट हो गए हो। चारों स्टेप्स मीन्स रजिस्ट्रेशन, अगर आपने IQ टेस्ट पास कर लिया है, अगर आपने अपनी प्रोफाइल भर ली है, और अगर आपने इनके ऑन बोर्डिंग वीडियोस को वॉच कर ले जो कि इनके रूल्स से संबंधित होते हैं, और अगर आपने क्विज दे दिया है इनका, ओके। अब ये जो फिफ्थ स्टेप होती है इसमें आपको एक डेट सेट करना पड़ेगा, और उसी डेट पर ये आपको वाया जूम के थ्रू कॉल करेंगे। आपको ये जो कॉल होता है बेसिकली वेलकम कॉल होता है, और इसमें वो आपसे लाइव कन्वर्जेशन करेंगे, आपके बारे में थोड़ी सी लाइट इन्फॉर्मेशन लेंगे, और थोड़ा बहुत आपके पर्सनल बिहेवियर के बारे में, आप कहाँ पर काम करते हैं, आप इसके लिए कब समय निकालेंगे प्लेटफॉर्म के लिए काम करने के लिए, कि आपने पावर पॉइंट टेस्ट दिया तो वहाँ पर आपको क्या दिक्कत आई। ऐसा छोटा मोटा एक लाइट इंटरव्यू होता है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता इस समय में। बेसिकली ये इसलिए आपको कॉल करते हैं ताकि ये जानना चाहते हैं कि आप रियल पर्सन है या कोई फ्रॉड तरीके से तो आपने एग्जाम पास नहीं किया, ओके। ऑन बोर्डिंग वीडियो कॉल अटेंड करने के बाद में आपको 2 पेड टेस्ट दिए जाएंगे, ओके। अब आपको ये यहाँ से ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इस स्टेप में जाते हैं यहाँ से आपको आपकी अर्निंग्स मिलना चालू हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है देखिए, जब तक आप पूरी 8 स्टेप कंप्लीट नहीं करेंगे आप यहाँ पर फुल्ली फ्लैग्ड डिजाइनर नहीं बन सकते, लेकिन आपकी जो अर्निंग होती है वो इसी स्टेप से चालू हो जाएगी। इट मीन्स जैसे ही अगर आप पावर पॉइंट टेस्टों को पास करते हैं, इसके बाद में वो जो भी आपसे काम करवाए, चाहे वो पार्ट आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया का ही क्यों ना हो, वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पेड टेस्ट क्या होता है? पेड टेस्ट वो होता है जिसके लिए आपको टेस्ट देने के एवज में पैसे दिए जाएंगे, ओके। तो ये जो टेस्ट है ये 8-8 घंटे के रहते हैं। पहला टेस्ट रहेगा 8 आवर्स डेडलाइन का, इसमें आपको 3 या 4 घंटे के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, और उसी के हिसाब से आपको 8 USD पर आवर के हिसाब से आपको इसकी पेमेंट दी जाएगी। जैसे ही आप पहला टेस्ट पास कर लेते हैं आपको इनके रिजल्ट का वेट करना है। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं तो अगला पावर पॉइंट टेस्ट देना पड़ता है जो कि फिर से 8 आवर्स डेडलाइन का होता है, और ये भी आपको लगभग 3 से 4 घंटे के इसमें आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, और इनको भी आपको क्लियर करना है। बेसिकली ये टेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए जो पावर पॉइंट टेस्ट है वो बहुत ही कम डिजाइनिंग स्किल पर होता है। मींस आपको यहाँ पर ओनली 4 टेस्ट दिए जाएंगे, 4 टास्क दिए जाएंगे, सॉरी, ब्रश अप, विजुअल इन्हेंसमेंट, ऐड आइकॉन और अलाइनमेंट। तो इन चारों से ये पता नहीं चलता है कि आपका जो डिजाइनिंग स्किल है वो कितना परफेक्ट है। तो यहाँ पर जो 2 पेड टेस्ट होते हैं उसमें वो अलग अलग वैरायटी के आपको प्रोजेक्ट देते हैं, और आपका सारा नॉलेज वो यहाँ पर पहचान लेते हैं कि आपको एक्चुअली में डिज़ाइन, आपका डिज़ाइन स्टैंडर्ड क्या है और आपको किस किस प्रकार की डिज़ाइंस करते आती है। ये सारी की सारी डिज़ाइंस पावर पॉइंट पे ही होती है। तो ये वो स्टेप है जहाँ से वो
आपको क्लियर तरीके से पता कर लेंगे कि आपका डिज़ाइनिंग स्टैंडर्ड या डिज़ाइनिंग लेवल क्या है, या आप किस लेवल की प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग करते हैं। ओके, जैसे आप ये 2 पेड टेस्ट पास कर लेते हैं, इसके बाद में आपको इनके फाइनल इंटरव्यू के लिए एक डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इस डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं उस समय वाया जूम के जरिए ये आपसे एक फाइनल इंटरव्यू लेंगे। बेसिकली आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछा जाएगा, आप क्या जॉब करते हैं, आपको इसके पहले कोई डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर आपको कोई डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है, आप इनकी एग्जाम पास कीजिए, बस हो गया। इसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे जो आपने जो पावर पॉइंट टेस्ट दिया है, या जो आपने इसके पहले जो 2 पेड टेस्ट दिए उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ आपको डिफिकल्टी गई, ये चीज़ आपने कैसे बनाई, ये चीज़ आपने कैसे बनाई। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि आपने किसी फर्जी तरीके से या किसी थर्ड पार्टी को बैठा करके तो ये एग्ज़ाम उन्होंने पास नहीं किए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप इनके आगे के प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इनका एक लाइट इंटरव्यू होता है, और जिस प्रकार के हमने क्वेश्चन बताएं इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, बस हो गया। बस आप ईमानदारी से इसके एग्जाम पास कीजिए, किसी भी प्रकार की कोई नकल या किसी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का आप सहारा मत लीजिएगा। ओके, और धोखाधड़ी मत कीजिएगा, वरना आपकी सारी मेहनत यहाँ पर बेकार चली जाएगी। और इसके बाद में होता है कंप्लीट द असेसमेंट फेज। देखिए, जैसे ही आप इस असेसमेंट फेज पर पहुंचते हैं तो आप यहां पर जो है एक डिजाइनर के तौर पर काम करने लगते हैं। अब असेसमेंट फेज क्या होता है? असेसमेंट फेज मतलब जब भी आप किसी कंपनी के एज अ न्यू जॉइनर के तौर पर उस कंपनी पर आप काम करते हैं, तो उस समय जो उनका वो फेज होता है वो असेसमेंट फेज चल रहा होता है। इस असेसमेंट फेज में कोई भी कंपनी आपसे ये जानना चाहती है कि आपसे कितनी गलतियां हो रही है, और अगर वो गलती हो रही तो उसे उस समय वो राइट करती है। आपको कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं, आपको टाइम दिया जाता है कंपनी के कल्चर को समझने का, प्लेटफॉर्म के इंटरफेस को समझने का। तो इस वजह से असेसमेंट फेस होता है। यहाँ पर असेसमेंट फेस में आपको स्टार्टिंग में 10 प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन इनकी डेडलाइन बड़ी होती है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपको 1 घंटे का 1.5 घंटे का यहाँ पर मिलता है, और उसके बाद में इनकी डेडलाइन 8 घंटा, 10 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ऐसी रहती है। डेडलाइन लंबी रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो यहाँ पर लाइव एडमिन उस समय अवेलेबल रहता है, वो आपकी गलतियों को वहाँ से सुधारने में मदद करता है। जैसे ही आप 10-15 यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर फुल्ली फ्लेग्ड डिज़ाइनर आप यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है। आप इनके सिलेक्शन प्रोसीजर की जो स्टेप्स है ये इनकी आप वेबसाइट्स में भी देख सकते हैं। ओके, आप इनकी वेबसाइट में जाइए सिलेक्शन प्रोसीजर देखने के लिए, और आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ या तो इस हेल्प सेंटर पर आपको क्लिक करना है, या तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है और आपको यहाँ पर इस हेल्प सेंटर को आपको क्लिक करना है इस पर। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो नीचे जाइए एप्लीकेशन प्रोसेस में, और एप्लीकेशन प्रोसेस में ये आपको सारी प्रोसेस समझा देंगे कि कैसे साइन अप करना है, एप्लीकेशन टेस्ट, ऑन बोर्डिंग टेस्ट, प्रोजेक्ट, यहाँ से आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, अगली जो स्टेप है रिक्वायरमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है डिज़ाइनरों के लिए? सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में मिनिमम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 वर्जन होना चाहिए, या न्यूयर वर्जन होना चाहिए 2018, 2023, 2022, 21। ओके, या तो आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। देखिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जब आप एग्जाम दे रहे हैं तब आपको इनका लीगल वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये कॉस्ट चार्ज करता है। अगर आप इंडिया में देखते हैं और अगर आप इसका मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 650 से 700 रुपये का आता है। तो आप शुरू में इस पर पैसे खर्च मत कीजिएगा। जब आप यहाँ पर एज अ लाइव डिज़ाइनर के तौर पर काम करने लगते हैं, आपकी अर्निंग हो जाती है, उस समय आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर से काम नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम आप जरूर दे सकते हैं। एग्जाम आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर से दे सकते हैं, या इनका कोई अगर फ्री वर्जन, लिमिटेड वर्जन भी अवेलेबल होगा तो उससे भी आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर एज ए डिज़ाइनर के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको इनका लीगल वर्जन लेना है माइक्रोसॉफ्ट का, या तो 2060 और न्यूअर वर्जन, और द सब्सक्रिप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। ओके, तो अभी ये जो हम वर्जन चला रहे हैं ये सब्सक्रिप्शन वाला वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 365 का। ओके, थर्ड जो इनकी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश से रिलेटेड है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर द नॉर्मल प्लेटफॉर्म देन you should be fluent in written and verbal command in the English language. But as of my experience, if you are intermediate in verbal command and fluent in written command, then you may work as a PowerPoint designer for the normal platform. Okay. और फोर्थ है आपके पास में एक वैलिड पेपल अकाउंट होना चाहिए पेमेंट रिसीव करने के लिए। ओके, जैसे ही इनकी एग्जाम पास होती है आप
सबसे पहले पेपल अकाउंट बना लीजिएगा। पेपल जो अकाउंट है आपका बनने के बाद में पेपल के ही साइड से उसे अप्रूव होने के लिए 7 डेज का टाइम लगता है। जैसे ही वो अप्रूव हो जाए उसे आप नो मोर प्लेटफॉर्म में सेट कर लीजिएगा। ध्यान ये रखिए कि दोनों में, नो मोर प्लेटफॉर्म में और पेपल अकाउंट में, दोनों में ही आपकी जो ईमेल आईडी वो सेम होना चाहिए और आपका नाम, जो नो मोर प्लेटफॉर्म की जो प्रोफाइल है वहाँ पर जो आप अपना नाम देते हैं और जो पेपल में जो अपना नाम देते हैं उसकी स्पेलिंग बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, दोनों की स्पेलिंग सेम होना चाहिए। ओके, आप अपने रिलेटिव्स का यहाँ पर पेपल अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला पार्ट है एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग ऑन द नो मोर प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो हम आपको यहाँ पर अभी एडवांटेजेस बताते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेजेस है फ्री टू ज्वाइन एंड अर्न विदाउट एनी चार्ज। आप यहाँ पर फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग का यहाँ पे कोई पैसा नहीं है और आप यहाँ से बिना कोई चार्ज दिए आप अर्निंग भी स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड है यू गेट पेड इन डॉलर्स ड्यूरिंग टेस्ट बिफोर द फाइनल इंटरव्यू। इट मीन्स सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान ही आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, जो कि आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में देखने के लिए नहीं मिलता। ये इसकी लेजिटिमेसी का एक प्रूफ है। ओके, थर्ड है आप इस प्लेटफॉर्म पर कहीं से भी काम कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी शांत जगह पे बैठे हो या आप कोई कॉफ़ी पी रहे हो, आप इस प्लेटफॉर्म में कहीं से भी काम कर सकते हैं, घर से भी काम कर सकते हैं। यू मे चूज योर अवन वर्क शेड्यूल। अगर आपको इसमें 12 बजे काम करना है 12 बजे काम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें रात के 3 बजे काम करना है 3 बजे काम कर सकते हैं। सुबह के 5 बजे काम करना है सुबह के 5 बजे कर सकते हैं। आप जब चाहे तब इसमें अपना जो वर्क शेड्यूल है वो डिसाइड कर सकते हैं। ओके, बी और ऑन बॉस, यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है। जितने समय के लिए आप लाइव रहेंगे उतने ही समय के लिए यहाँ पर एडमिन अवेलेबल रहेगा और आपको सिर्फ एडमिन को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो भेजनी होती है। ये एडमिन के ये चेक करने के लिए कि आप सही से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं आप गलत तो काम नहीं कर रहे हैं। मीन्स मान लीजिए कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको एडमिन को उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। एडमिन ये चेक करेगा कि आपको जो काम दिया गया है वो आप सही कर रहे हैं या गलत कर। अगर कुछ भी गलती होती है तो एडमिन आपको वहाँ पर बता देगा कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। ओके, और हाई अर्निंग फॉर अ वेरी शॉर्ट वर्क पीरियड, यानी अगर आप यहाँ पर लगभग 3 आवर्स पर डे भी अगर काम करते हैं तो आपकी जो अर्निंग होगी यहाँ पर 60 to 70,000 पर मंथ की होगी। ओके, हर महीने की 1 तारीख को जितना भी आपने पिछले महीने काम किया है उसके एस्टिमेटेड टाइम के हिसाब से आपके अकाउंट में जो पैसा है वो अगले महीने की 1 तारीख को भेज दिया जाएगा। ओके, आपको यहाँ पर $150 से भी ज़्यादा के मंथली बोनसेस मिलते हैं। ऑब्वियसली इनकी कुछ कंडीशन होती है। इफ़ यू कंप्लीट 25 प्रोजेक्ट इन अ मंथ देन यू आर अवार्डेड एक्स्ट्रा $150+ इन द नो मोर प्लेटफॉर्म। ओके, इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। ओके, आप यहाँ पर जितना ज़्यादा काम करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होती है। अगर आप यहाँ पर 2 घंटा काम करते हैं तो आपकी जो मंथली अर्निंग होगी वो पर डे 2 आवर्स के हिसाब से होगी। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी अर्निंग भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। एंड दे आर वेरी हेल्पफुल एट द स्टार्टिंग फेज। ओके, अगर आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर डिज़ाइनर के तौर पर सिलेक्ट होते हैं तो इनके जो एडमिन होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और आपकी अच्छे से किसी भी चीज़ की क्वायरी को ये लोग सॉल्व करते हैं और मदद भी करते हैं। आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं बन रही है तो आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो ये होगा एडवांटेजेस। इसके बाद में हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ऑब्वियसली किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी कंपनी में काम करने का अगर कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो वो उन डिसएडवांटेजेस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, नो मोर प्लेटफॉर्म जो है वो सेंट्रल यूरोपियन टाइम को फॉलो करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनकी जो कंपनी है वो डेनमार्क बेस्ड कंपनी है। ओके, तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो फॉलो नहीं करेंगे। तो सेंट्रल यूरोपियन जो टाइम होता है वो 4.5 घंटा पहले होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं नो मोर फॉलो द CET सेंट्रल यूरोपियन टाइम दैट इज 4.5 आवर अर्लियर ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका मतलब है कि अगर इंडिया में दोपहर के 12:30 बज रहे हैं तो वहाँ पर सुबह के 8:30 बजते हैं। ठीक है, अब ये डिसएडवांटेजेस कैसा है? देखिए, डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर कोई भी क्लाइंट या अगर इनकी कंपनी कब एक्टिव रहेगी, कोई भी कंपनी रहती है सुबह के 9 या 10 बजे से वो एक्टिव हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पर सुबह के 10 बजते हैं तो यहाँ से 4.5 घंटा, यानी आप यहाँ पर सुबह के 5:30 ले लीजिए। ओके, तो ये जो है एक कौन सी की तरह यहाँ पर काम करता है। और अगर वहाँ पर कोई क्लाइंट भी अगर अपना प्रोजेक्ट
कंपनी को देता है नोमर प्लेटफॉर्म को, तो ऑब्वियसली वो सुबह के 5:30 या 4 बजे तो नहीं देगा, वो अपने टाइमिंग के हिसाब से 10 बजे आकर के देगा और उस समय यहाँ पर 5:30 बजे रहेंगे। तो 5:30 बजे से यहाँ पर प्रोजेक्ट का फ्लो चालू हो जाएगा। वैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट का फ्लो यहाँ पर एनी टाइम रहता है, दिन में भी रहता है, रात में भी रहता है। वैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट फ्लो का कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एक हार्ड पावर पॉइंट टेस्ट होता है, जो भी उस टेस्ट को क्रैक करता है या जिसको प्रोफेशनल लेवल की डिज़ाइनिंग आती है, जो उनकी गाइडलाइंस को अच्छे से समझ सकता है, वही यहाँ पर एज अ प्रोफेशनल पावर पॉइंट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकता है। इसलिए डिज़ाइनरों की संख्या यहाँ पर बहुत कम होती है, इसलिए प्रोजेक्ट का फ्लो यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। आप दिन में काम करें चाहे रात में काम करें, आपको प्रोजेक्ट जो है वो एनी टाइम मिलेंगे। अगला डिसएडवांटेजेस ये है कि इसकी जो एग्ज़ाम है उसको पास करना इजी नहीं होता है, हार्ड होता है। ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी आपको 8 USD पर हावर, इट मीन्स 700 रुपये पर घंटा अगर आपको दे रही है, तो ऑब्वियसली वो ये चाहेगी कि उसका जो डिज़ाइनर हो वो स्किल्ड डिज़ाइनर हो। इसी के लिए वो आपसे असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, मीन्स पावर पॉइंट टेस्ट लेते हैं, जिसमें वो आपका डिज़ाइनिंग लेवल पहचानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार की प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग करते हैं। और अगर आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप उनके एग्ज़ाम में भी पास हो जाओगे और एज अ डिज़ाइनर के तौर पर आप यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। ओके, अगला जो डिसएडवांटेजेस है, टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश बोथ ओरल एंड रिटन कमांड। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको वैसे तो इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि इनको फ्लुएंसी चाहिए दोनों में, ओरल और रिटन कमांड दोनों में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास में जो ओरल कमांड है वो इंटरमीडिएट लेवल का है और रिटन कमांड फ्लुएंट है, तो आप यहाँ पर एज अ पावर पॉइंट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, आपका रिटन कमांड बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट में गलती करते हैं और जो एडमिन है, एडमिन को जब आप अपनी फाइल से सबमिट करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी वो गलतियाँ बताता है, उन गलतियों को आपको सुधारना होता है। तो उनको सुधारने के लिए वो जो आपको फीडबैक देते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, तो आपको इंग्लिश समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने के लिए होना। और अगर आपके और एडमिन के बीच में अगर चैट कन्वर्जेशन होता है तो उसके लिए भी आपके रिटर्न कमांड अच्छी होना चाहिए। ओरल कमांड की ज़रूरत कब पड़ती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओरल कमांड की ज़रूरत पड़ती है आपको इंटरव्यूज़ में पड़ेगी, और ओरल कमांड की ज़रूरत इंटरव्यू के बाद में तभी पड़ती है जब आप और एडमिन किसी प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में हो, तभी आपको एडमिन से लाइव कन्वर्जेशन करना है वाया ओरल, या जब आपको नोमर प्लेटफॉर्म से कोई शिकायत हो, तभी ऐसे समय में आपको ये चीज़ें होती है। बाकी इनका कोई ओरल कमांड का ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं है, फिर भी आपको ओरल कमांड अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए अगला जो डिसएडवांटेजेस है, अगर आप यहाँ पर एज अ सीनियर डिज़ाइनर के तौर पर काम करते हैं, इट मीन्स अगर आप लेवल 4 डिज़ाइनर है या अगर आप लेवल 5 डिज़ाइनर है तो इनको सीनियर यहाँ पर डिज़ाइनर कहा जाता है। तो सीनियर डिज़ाइनर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले सकते हैं, 3 घंटे से ऊपर के, 5 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटा, ऐसे उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो अगर आपकी जो रेटिंग है वो 9.0 के ऊपर है और अगर आप सीनियर डिज़ाइनर है तो आप 3 आवर्स से ज़्यादा के भी प्रोजेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप जूनियर डिज़ाइनर भी है, जूनियर डिज़ाइनर मीन्स लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 डिज़ाइनर भी आप है, तो आपको आपकी रेटिंग को 9.0 के ही ऊपर रखना है, जितनी हो सके कोशिश कीजिए। और अगर आप कम भी रखते हैं तो 8.7 के नीचे आपकी रेटिंग नहीं जाना चाहिए, अगर जाती है तो आपको प्रोजेक्ट मिलने में डिफिकल्टी होने लगेगी। अगला जो डिसएडवांटेजेस है, कांट एक्सेप्टेड इफ़ यू आर नॉट लिव इन अ कंट्री दैट डजंट एक्सेप्ट पेपल पेमेंट मेथड। ओके, देखिए इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया में पेपल अकाउंट चलता है, और भी कोई दूसरी कंट्रीज होती है जैसे आप पाकिस्तान ले सकते हैं, वहाँ पर पेपल अकाउंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंट्री से आप इस पर जॉब नहीं कर सकते। इंडिया से आप डेफिनेटली इस पर जॉब कर सकते हैं। ओके, अगला जो पार्ट है वो है डिज़ाइनर कैरियर लेवल। इट मीन्स जो भी डिज़ाइनर यहाँ पर काम करते हैं उनका कैरियर लेवल इस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है। तो सबसे पहला जो डिज़ाइनर लेवल है वो है डिज़ाइनर लेवल 1। अब ये क्या होता है, ये होता है गेटिंग स्टार्टेड। ओके, जब आप पावर पॉइंट टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर 2 पेड टेस्ट देते हैं तो उस समय वो जो लेवल होता है वो होता है डिज़ाइनर लेवल 1, और इसी फेस को जो है वो गेटिंग स्टार्टेड फेस कहा जाता है। ओके, अब है डिज़ाइनर करियर लेवल 2, इट मीन्स लेवल 2 डिज़ाइनर गेटिंग रियर। ये होता है असेसमेंट फेस का। असेसमेंट फेस में क्या होता है, आपको 10 जो है वो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट शॉर्ट होते हैं और इसके लिए आपको डेडलाइन से ज़्यादा दी जाती है। ओके, जो 3rd डिज़ाइनर लेवल है इसे परफॉर्मिंग रेगुलर भी कहते हैं। जब आप असेसमेंट फेस में 20 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं
तब जो है आप लेवल 3 डिज़ाइनर होते हैं। और लेवल 3 डिज़ाइनर में आपको मिनिमम 8.7 की जो रेटिंग है उसको आपको मेंटेन करना होता है। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ बोनसेस भी दिए जाते हैं। अब बोनसेस क्या होते हैं, देखिए, अगर आप लेवल 3 डिज़ाइनर है तो आप मल्टीपल स्मॉलर जो प्रोजेक्ट है जो कि 3 घंटे से कम के होते हैं उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उस पर आप काम कर सकते हैं। और साथ में आपको जो क्लाइंट लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है। अब क्लाइंट लाइब्रेरी क्या है, देखिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टूल है और ये आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। जैसे अगर देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि क्लाइंट लाइब्रेरी क्या है। नो मोर प्लेटफॉर्म ने अभी तक जितने भी क्लाइंट के लिए काम किया है उन सारे क्लाइंट का डेटाबेस वहाँ पर मौजूद रहता है कि इन क्लाइंटों का स्टाइल किस प्रकार से होता है, ये क्लाइंट किस प्रकार की डिज़ाइंस को प्रेफर करते हैं। तो ये सारा एसेस जो है जब आप लेवल 3 डिज़ाइनर रहेंगे तब आपको दे दिया जाएगा। इससे आपको उन प्रोजेक्ट को समझने में आसानी होगी अगर वो क्लाइंट दोबारा उस प्लेटफॉर्म पर काम करवाना चाहता है। तो आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्लाइंट लाइब्रेरी में जाकर के उसका एसेस ले सकते हैं कि वो किस प्रकार से प्रोजेक्ट पहले के डिज़ाइनरों ने उसके लिए बनाए हैं, वो किस प्रकार से गाइडलाइंस को इस्तेमाल करता है और किस प्रकार का उनका स्टाइल होता है। ओके, अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग स्टाइल होते हैं। आप जैसे ही उनके स्टाइल को क्लाइंट लाइब्रेरी में देख लेंगे आपको क्विक एक रिकेप हो जाएगा कि किस प्रकार से इनका स्टाइल होता है और किस प्रकार से इनकी गाइडलाइंस होती है। और आपको बहुत सारे वहाँ पर प्रोजेक्ट मिलेंगे जिससे आपको परफेक्टली पता चल जाएगा कि इस क्लाइंट के लिए जो आपको प्रोजेक्ट है वो कैसा बनाना है। ओके, तो ये लेवल 3 पे एक बोनस पॉइंट के तौर पर है। सीनियर डिज़ाइनर, इट मीन्स लेवल 4 डिज़ाइनर, जब आप जो लेवल 3 डिज़ाइनर है उस पर एटलीस्ट आप 100 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं विथ एन एवरेज रेटिंग ऑफ 9.5 प्लस। अगर आप सीनियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपकी जो रेटिंग है वो 9.5 प्लस के ऊपर में रहना चाहिए। तो एज आप सीनियर डिज़ाइनर के तौर पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। और जो बोनसेस होंगे वो है 100 USD पर मंथ। कम से कम आपको देखिए 100 USD पर मंथ का बोनस लेने के लिए आपको कम से कम महीने में 25 प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा। और उसका क्राइटेरिया क्या है वो आपको आगे का जो सेशन है ये वाला बोनसेस ऑन द नो मोर प्लेटफॉर्म, इस पर आपको बता दिया जाएगा। ओके, अगला जो कैरियर लेवल होता है वो होता है लेवल 5 डिज़ाइनर, जिसको हम रॉक स्टार डिज़ाइनर भी बोलते हैं। अब देखिए, रॉक स्टार डिज़ाइनर जब आप बनते हैं तो इसके लिए आपको एज ए लेवल 4 पर कम से कम 200 प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे। और जैसे ही आप 200 प्रोजेक्ट पूरे करते हैं तो आपकी जो पे स्केल है वो 8 USD से बढ़ा करके 10 USD कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें बोनसेस क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो क्लाइंट लाइब्रेरी है उसका तो एसेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर आप 25 प्रोजेक्ट पर महीने में काम कर लेते हैं तो आपको 100 USD वो एक अलग मिलेगा। और एक स्मॉलर, जो मल्टीपल स्मॉलर प्रोजेक्ट होते हैं जो कि 3 घंटे से कम के होते हैं उस पर भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब जो मल्टीपल स्मॉलर प्रोजेक्ट होते हैं उसका प्रॉफिट कैसे आपको लेना है वो हम इसके बाद वाली स्टेप में आपको बताते हैं। ओके, तो ये आपने यहाँ पर लेवल 1 डिज़ाइनर से लेकर के लेवल 5 डिज़ाइनर जो कैरियर लेवल था वो आपने देख लिया। ओके, अब हम आगे जाते हैं। आगे बोनसेस ऑन दी नो मोर प्लेटफॉर्म। नो मोर प्लेटफॉर्म में जब कोई डिज़ाइनर काम करता है तो उसको प्राइमरी जो उसकी जो एस्टिमेटेड टाइम के लिए उसको जो सैलरी मिलती है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर मंथली बोनसेस होते हैं। ओके, अब मंथली बोनसेस होते हैं, ईयरली बोनसेस नहीं होते। ये यहाँ का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है। ओके, देखिए यार, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में फ़ायदा बहुत है, बस ये है कि आपको काम बहुत अच्छे तरीके से करना है। ओके, तो सबसे पहले हम जो बोनस की बात करते हैं वो है शॉर्ट टर्म बोनस। अब शॉर्ट टर्म बोनस क्या होता है, देखिए जब आप लेवल 3 पर रहेंगे और अगर आपने, देखिए लेवल 3 में आपको एसेस मिलता है कि आप स्मॉल मल्टीपल प्रोजेक्ट लेस देन 3 आवर्स लॉन्ग को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक महीने में 20 प्रोजेक्ट स्मॉलर प्रोजेक्ट जो कि 3 घंटे से कम के हैं अगर आप उस पर अप्लाई करते हैं और 20 प्रोजेक्ट आप एक महीने में कंप्लीट करते हैं तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा महीने के अंत में $50 आपको दिया जाता है। ओके, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लेवल 3 डिज़ाइनर जब आप रहेंगे तो आपको 8.7 से नीचे की जो रेटिंग है वो कम नहीं करना है। 8.5, 8.2, 8.3 ऐसी नहीं होना चाहिए। 8.7 या इससे ऊपर की रहेगी तभी आपको जो
स्मॉलर मल्टीपल टास्क है, इसका जो बोनस है 50 यूएसडी का, वो तो आपको दिया जाएगा। और देखिए ये मंथली पेमेंट से अलग होता है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मंथली पेमेंट से अलग होता है, ओके। जब आप एक पर्टिकुलर टास्क की संख्या यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको ये महीने के अंतिम में आपके ओरिजिनल यानी जो मेन आपकी पेमेंट है उसके साथ में दिया जाता है, ओके। अगला जो बोनस होता है वो होता है मल्टीटास्क बोनस। अब आप यहाँ पर देखिए कि मल्टीटास्क बोनस क्या होता है और इससे कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। जब आप लेवल 3 पर रहेंगे तो आपको हमने बताया था कि आप जो स्मॉलर मल्टीपल टास्क लेस देन 3 आवर्स लॉन्ग, इस पर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके इस पर एक साथ काम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, फिर आपने काम करते करते ही सेकंड प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर दी, उस पर भी आप एक साथ काम कर सकते हैं। और अगर आपने थर्ड जो है वो स्मॉलर प्रोजेक्ट पर अप्लाई किया तो उसके लिए भी आप एक साथ काम कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर गलती कर ली तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप उतने ही प्रोजेक्ट ले जितने प्रोजेक्ट पर आप उनकी डेडलाइंस के अंदर में काम करके दे सकते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पर जो है अपना नुकसान मत कीजिएगा, ओके। अब थर्ड जो बोनस है वो होता है मंथली बोनस। अब देखिए, मंथली बोनस आपको मिलता है लेवल 4 डिज़ाइनर में, ओके। ये भी मंथली बोनसेस है, लेकिन ये आपको लेवल 3 जब आप एज अ लेवल 3 डिज़ाइनर यहाँ पर काम करते हैं तब आपको मिलते हैं। लेकिन ये जो होता है 100 यूएसडी का जो बोनस होता है ये सीनियर डिज़ाइनरों के लिए होता है, ओके। तो अगर आप लेवल 4 स्पेशलिस्ट हैं तो आपको 100 यूएसडी का यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। अब उसकी कंडीशन क्या रहती है? उसकी कंडीशन ये है कि आपको महीने में कम से कम 25 प्रोजेक्ट पर काम करना है और कम से कम 75 हावर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट के ऊपर, इट मीन्स एस्टिमेटेड टाइम आपका मिनिमम 75 हावर्स होना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम जो है 75 हावर्स होना चाहिए। इट मीन्स अगर आप एक दिन में कम से कम 2.5 घंटे के प्रोजेक्ट यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, 2.5 से 3 घंटे के जब आप प्रोजेक्ट लेते हैं तब आपका मंथली जो एस्टिमेटेड टाइम है, अगर आप पर डे 3 हावर्स के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वो होगा 90 हावर्स का पर मंथ। और अगर आप मिनिमम 2.5 हावर्स के पर डे प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपका जो मंथली एस्टिमेटेड टाइम है वो होगा 75 हावर्स। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप 75 हावर्स मिनिमम पूरे करते हैं और अगर आप मिनिमम 25 प्रोजेक्ट पूरे करते हैं और उस 25 प्रोजेक्ट में से भी जो 15 प्रोजेक्ट होना चाहिए वो विजुअल इन्हेंसमेंट के होना चाहिए, तब जाकर के आपको 100 यूएसडी का यहाँ पर मंथली बोनस मिलता है आपकी जो मेन सैलरी है उसके अलावा, ओके। अब अगला जो बोनस है वो है पे राइज बोनस। अब पे राइज बोनस जो है वो जो लेवल 5 डिज़ाइनर है, जिसको हम रॉक स्टार डिज़ाइनर बोलते हैं, उसी को मिलता है। इस बोनस पे आपको आपकी जो सैलरी वो 8 यूएसडी से बढ़ा करके 10 यूएसडी कर दी जाएगी और साथ में पीछे के सारे बोनसेस आपको दिए जाएंगे, ओके। आप अगर मिनिमम 25 प्रोजेक्ट पर काम करते हैं मंथली, ओके, जो कि हमने लेवल 4 डिज़ाइनर में आपको क्राइटेरिया बताया है, तो आपको 100 यूएसडी का भी पैसा यहाँ पर मिलेगा। 100 यूएसडी का जो बोनस है वो भी आपको मिलेगा। साथ में आपकी जो पे राइज है वो 8 यूएसडी से बढ़ा करके 10 यूएसडी कर दी जाएगी। अगर आप एक महीने में 20 स्मॉलर प्रोजेक्ट लेस देन 3 हावर्स के कंप्लीट कर लेते तो उसका भी आपका 50 यूएसडी मिलेगा। और अगर आप मल्टीपल स्मॉलर प्रोजेक्ट पर एक साथ अप्लाई करके एक साथ काम करते हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन में जो आपने कम समय में ज़्यादा काम किया है, ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा प्रोजेक्ट लेते हैं, ओके, कम समय में, तो और अगर आप उसको कम समय में ही कंप्लीट करके दे देते हैं तो कम समय में ही आप ज़्यादा अर्निंग्स कर लेंगे, ओके। तो ये सारी की सारी जो चीज़ है आपको लेवल 5 में भी मिलेगी और लेवल 4 में भी मिलेगी। बस लेवल 4 में यह है कि आपका जो पे राइज है वो 10 यूएसडी नहीं रहेगा, 8 यूएसडी ही रहेगा। तो आई होप कि आप बोनसेस समझ गए होंगे। तो ये रहा इनकी वेबसाइट और कैरियर लेवल एट दी नोमर प्लेटफॉर्म। इस पर जाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेल्प सेंटर में जाना है। देखिए, ये आप जब हेल्प सेंटर में जाएंगे यहाँ पर आपको जाना है, हेल्प सेंटर में आपको जाना है और हेल्प सेंटर में आप इस पर क्लिक करेंगे, वर्किंग फॉर दी नोमर प्लेटफॉर्म, ओके। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैरियर लेवल एट नोमर प्लेटफॉर्म, ओके। यहाँ पर आप जाएंगे और जो भी हमने आपको कैरियर लेवल के बारे में बताया उसकी सारी डिटेल्स आपको इस पेज पर नोमर प्लेटफॉर्म की इस पेज पर आपको मिल जाएगी, ओके। वैसे ही अगर आप बोनसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो बोनसेस के लिए आपको जाना है, हेल्प सेंटर में जाना है। हेल्प सेंटर में जाने के बाद में आपको इस सेक्शन में जाना है, डिज़ाइनर्स पेमेंट, और यहाँ पर जाकर के आपको इसे एक्सप्लोर करना है, बोनसेस ऑन द नोमर प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर जाकर के आप जिन बोनसेस के बारे में हमने आपको बताया वो बोनसेस आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके।
देखिए ये यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड इफ आई फेल इन द टेस्ट। अगर आप पावर पॉइंट टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जब भी कोई फ्रेशर पावर पॉइंट टेस्ट के लिए अप्लाई करता है और अगर वो फेल हो जाता है लेकिन उसने काम काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी नॉर्मल प्लेटफॉर्म के लिए उस रिक्वायरमेंट पे वो पूरा खरा नहीं उतरा है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उसको सेकंड चांस भी दे देती है। अगर उसको सेकंड चांस देती है तो उसके मेल आईडी में मैसेज आ जाएगा कि आपको सेकंड चांस दिया गया है और आप उसी ईमेल आईडी से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर आप सेकंड चांस में भी फेल हो जाते हैं तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप सेकंड चांस में फेल हो गए तो आपको फिर न्यू ईमेल आईडी से इनके प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करना है। ओके, और अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो जाता है तो उसे क्या करना है कि उसे ईमेल आईडी अपनी चेंज करनी है और सेकंड अटेम्प्ट देना है। और अगर वो सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है तो उसे फिर अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है और फिर से उसको थर्ड अटेम्प्ट देना है। तो ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि आप इनका टेस्ट नहीं निकाल लेते। ओके, ये आपको समझ में आ गया। देखिए जब भी आप एक टेम्पररी ईमेल आईडी बनाते हैं तो उस ईमेल आईडी में आप अपना नाम दीजिए, सरनेम मत दीजिएगा। ओके, तो शुरू में आपको सिर्फ आपकी ईमेल आईडी ही वहाँ पर पुट करनी पड़ती है। तो जो आप ईमेल आईडी पुट करेंगे वहीं से वो आपका नाम फैच करने की कोशिश करेगा। ओके, तो जब आप ईमेल आईडी या जीमेल आईडी बनाओगे वहाँ आपको सिर्फ अपना नाम देना है, सरनेम नहीं देना। ये बात ध्यान रखना, अगर आप सरनेम देते हैं तो उनके पास में डेटा पहुँच जाएगा, फिर आप अगले बार एग्जाम देंगे तो उनके पास ऑलरेडी डेटा रहेगा कि आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगला जो पार्ट है हाउ नॉर्मल प्लेटफॉर्म वर्क्स। देखिए जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो उस कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है, वो कैसे काम करती है, किस प्रकार से अपना रिवेन्यू जनरेट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो क्लाइंट होता है वो नॉर्मल प्लेटफॉर्म को कांटेक्ट करता है और उस पर अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो इनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो उस क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेते हैं। ओके, और उस प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस बनाते हैं। अब गाइडलाइंस ये कैसे बनाते हैं, गाइडलाइंस तो इनको ऑलरेडी क्लाइंट देता ही, लेकिन गाइडलाइंस एक सीक्वेंस में बनाते हैं डिज़ाइनरों के लिए, क्योंकि डिज़ाइनर यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं गाइडलाइंस का। अगर वो अलग अलग क्लाइंट्स के भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो गाइडलाइंस का जो सीक्वेंस होता है ये कंपनी सेम बना करके देती है ताकि आपको गाइडलाइंस जल्दी से समझ में आए। थर्ड जो स्टेप है, इसके बाद में डिज़ाइनर या जो स्पेशलिस्ट होता है वो अपने जो भी उसे लगता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करना है उस प्रोजेक्ट पर वो अप्लाई करता है। और फाइनली जब उसको वो प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको अगली स्टेप ये होती है कि उसे एडमिन को वर्क इन प्रोग्रेस फाइल बीच बीच में सबमिट करनी होती है। किस लिए सबमिट करनी होती है, ताकि एडमिन ये देखे कि आप किस प्रकार से उस प्रोजेक्ट पर काम करें। कहीं आप गलत तरीके से तो उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे, नहीं तो उनका पूरा का पूरा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए आपको बीच बीच में वर्क इन प्रोग्रेस फाइल एडमिन को सबमिट करनी होती है। ओके, इसके बाद जैसे ही आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा वर्क डन कर लेते हैं और एडमिन को जब आप फाइनल अप्रूवल सबमिट करते हैं तो एडमिन उसे चेक करता है कि आपने सही से काम किया है या नहीं किया है। अगर उसे लगता है कि इस पार्ट में गलती इस पार्ट में गलती है तो आपको फीडबैक देता है। आपको फिर से उसने जो फीडबैक दिया उस फीडबैक के ऊपर आपको फिर से काम करना होता है और उसी डेडलाइन के अंदर जो आपको डेडलाइन मिली उसी डेडलाइन के अंदर ही आपका जो प्रोजेक्ट है उसे सबमिट करना होता है। ओके, अब जैसे ही वो एडमिन की तरफ से अप्रूव हो जाता है, ओके, तो एडमिन क्या करता है, जिस क्लाइंट से उसने प्रोजेक्ट लिया उसी क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। ओके, इसके बदले में जो क्लाइंट है वो एडमिन को रेट करता है, एडमिन जो है उस क्लाइंट को रेट करता है। और जब आप एडमिन को फाइनल अप्रूवल दे देते हैं और आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव कर देता है एडमिन, तो उसी समय एडमिन को भी आपको रेटिंग्स देनी होती है और आपको भी एडमिन्स को रेटिंग्स देनी होती है। ओके, तो इस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म का सिस्टम जो है वो काम करता है। अब इनका पेमेंट मेथड क्या है वो भी देख लीजिए। चूंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये पेपल के माध्यम से आपको पे करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पास होने के बाद में आपको ये काम करना है कि आपको अपना पेपल अकाउंट बना लेना है। पेपल की तरफ से ही अप्रूव होने के लिए 7 डेज़ का टाइम लगता है। जैसे ही पेपल की तरफ से अप्रूवल मिल जाए आपको उस पेपल अकाउंट को नो मोर प्लेटफॉर्म के प्रोफाइल सेक्शन में सेट कर लेना है। ओके, और इसमें जो पेमेंट होती है आपने महीने में जितना भी काम किया है तो एस्टिमेटेड टाइम के हिसाब से आपका मंथली जो भी पेमेंट बनता है वो आपको आपके पेपल अकाउंट में हर महीने की 1 तारीख को पेड कर दिया जाता है। एग्जांपल के तौर पर ये समझ लीजिए कि आपने एक दिन में 3 आवर्स के प्रोजेक्ट पर काम किया। ओके, अब अगर आप लेवल 1 टू लेवल 4 डिज़ाइनर के बीच में तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा $8 पर आवर। तो 8 × 3 इट मीन्स $24
पर डे का आप अर्निंग कर लेंगे। अब अगर आप इसमें मल्टीप्लाइड बाय 31 मीन्स मंथली अगर आप डेज से मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपकी जो पेमेंट होगी वो होगी 744 USD पर मंथ। ओके, अब अगला पार्ट आता है कि आपको इसकी प्रिपरेशन करने के लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा नोमोर एग्जाम पॉइंट के थ्रू, और ये हमारी वेबसाइट रही nomorexampoint.in, और इसमें जो कोर्सेस अवेलेबल है वो बिगिनर्स और फ्रेशर्स के लिए भी है। बिगिनर और फ्रेशर मींस जिसे पावर पॉइंट का कुछ भी नॉलेज नहीं है उसके लिए भी कोर्सेस अवेलेबल है, और प्रोफेशनल के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल है। प्रोफेशनल मीन्स जिसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर पहले से एक्सपर्टीज़ है। अब आप बोलेंगे कि जिसे एक्सपर्टीज़ है उसे ये कोर्स क्यों लेना है। देखिए, नोमोर प्लेटफॉर्म पर जब आप काम करते हैं तो आपको क्लाइंट की गाइडलाइंस को कैसे समझ करके आउटपुट स्लाइड्स बनानी है, आउटपुट प्रेजेंटेशंस बनाना है, वो आपको समझना पड़ता है, और आपको नोमोर प्लेटफॉर्म के जनरल डिज़ाइन रूल्स भी फॉलो करना होता है। तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए आउटपुट स्लाइड बना रहे हैं तो उसमें आपको दोनों रूल्स फॉलो करने होते हैं, क्लाइंट के खुद के भी डिज़ाइनिंग रूल्स और नोमोर प्लेटफॉर्म के खुद के भी डिज़ाइनिंग रूल्स। जब तक आप इन दोनों रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम भी पास नहीं कर सकते, और आप एग्ज़ाम पास करेंगे नहीं तो आप उसके अंदर इंटर नहीं हो सकते। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट रही, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं nomorexampoint.in। जितनी भी चीज़ें हमने आपको अभी इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताई वो सारी की सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, और भी ज़्यादा बारीक डिटेल्स में उपलब्ध है। आप इसे जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आप चाहे तो खुद नोमोर प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर जाकर, ये देखिए ये जो नोमोर प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी जाकर के जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी जाकर के आप जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी वेबसाइट है नोमोर प्लेटफॉर्म की। ओके, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर दे दी जाएगी, नोमोर प्लेटफॉर्म से संबंधित भी और हमारे वेबसाइट से संबंधित भी, किस प्रकार के टास्क होते हैं। कुछ टास्कों के एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, ये कुछ रिव्यूज़ है, आप नोमोर प्लेटफॉर्म के रिव्यूज़ देख सकते हैं, रेटिंग से देख सकते हैं, जो कि आपको प्रोवाइड कराई है टॉप जॉब एंड सैलरी रिव्यू वेबसाइट ग्लासडोर इंडिया एंड MBA सैंडबॉक्स इंडिया। ओके, और कुछ आपको टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, अगला जो पार्ट है हु वी आर। अब आप बोलेंगे कि सर आपने जानकारी तो पूरी दे दी नोमोर प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आप कौन हैं। तो हेलो, आई एम शैलेंद्र कुमार सेलारकर, पावर पॉइंट एक्सपर्ट, ऑथर ऑफ द नोमोर एग्जाम पॉइंट एंड डिजाइनर एट द नोमोर प्लेटफॉर्म सिंस 2022। हमने यहाँ पर कुछ कोर्सेज बनाए हैं फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए, और पूरा का पूरा एक स्टडी मटेरियल हमने यहाँ पर बनाया है। अगर किसी को पावर पॉइंट नॉलेज का, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में जीरो भी नॉलेज है, तो वो इन कोर्सेज के माध्यम से, अगर वो फ्रेशर है तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का बेसिक से लेकर के एडवांस नॉलेज भी ले सकता है, और जो प्रोफेशनल्स है जिनको पहले से ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर एक्सपीरियंस है, वो लोग भी यहाँ से ये सीख सकते हैं कि नोमोर प्लेटफॉर्म की क्लाइंट की गाइडलाइंस को कैसे समझना है, और नोमोर प्लेटफॉर्म के जनरल डिज़ाइन रूल्स को कैसे समझना है, और कैसे उसको अप्लाई करके आप आउटपुट फाइल से बना सकते हैं, आप एग्जाम पास कर सकते हैं, और एज अ प्रोफेशनल पावर पॉइंट डिज़ाइनर के तौर पर नोमोर प्लेटफॉर्म पर कार्य कर सकते हैं। ओके, वाई शुड यू ट्रस्ट अस, आपको हम पर क्यों यकीन करना चाहिए। ओके, ये एक बड़ा फैक्टी क्वेश्चन है कि आपको हम पे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। भाई आपके पास में क्या सबूत है कि आप नोमोर प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। सो यस, दिस इज आई शैलेंद्र कुमार सेलारकर, द ऑथर ऑफ द नोमोर एग्जाम पॉइंट, वर्किंग विद द नोमोर प्लेटफॉर्म सिंस जुलाई 2022, एंड हेयर इज द प्रूफ। You can watch this video when I cleared the Nomor platform PowerPoint test with live proof on our YouTube channel. This is our YouTube channel and this is the first video. Here you will see the live proof when I cleared Nomor platform PowerPoint test. Okay, this is our channel named Nomor Exam Point and this is our website nomorexampoint.in. अगला पार्ट है बिगिनर और फ्रेशर कोर्स के ऊपर में। ओके, अब ऐसे अप्लाइकेंट्स जिनको पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल जीरो है, तो उनके लिए जो है हमने यहाँ पर बिगिनर या फ्रेशर कोर्स बनाया है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आपको यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको पावर पॉइंट सीखना है। हर एक टूल्स के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा वीडियो कोर्सेज के जरिए। तो आप यहाँ पर क्या क्या सीखेंगे,
हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर इन योर लैपटॉप पीसी, आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कौन से वर्जन को इंस्टॉल करना है, इसकी सारी आपको जानकारी दी जाएगी। हाउ टू मेक डिज़ाइन एलिमेंट, टूल्स का इस्तेमाल करके आपको कैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स को बनाना है, इसकी आपको जानकारी दी जाएगी। ऑल अबाउट आइकॉन्स, पिक्चर्स, कलर्स, मार्जिन्स, कंपनी लोगो, स्लाइड फ्रेम, स्लाइड मास्टर एंड मेनी मोर। आपको आइकॉन्स कैसे इस्तेमाल करना है, पिक्चर आपको कहाँ से लेना है, पिक्चर आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, कलर्स आपको कैसे इस्तेमाल करना है, प्रोफेशनल कलर्स, मार्जिन्स आपको कैसे सेट करनी है, कंपनीज लोगोस आपको कहाँ से लेना है, स्लाइड फ्रेम, क्लाइंट ने जो आपको स्लाइड फ्रेम दिया उसे कैसे इस्तेमाल करना है, स्लाइड मास्टर, और भी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी। आपको कहाँ से रॉयल्टी फ्री एसवीजी आइकॉन से लेने हैं, पिक्चर से लेने हैं, कंपनी के लोगो से लेने हैं, किस वेबसाइट्स का आपको इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से आपको कंटेंट को समझ करके उसका आउटपुट वो आपको प्रोड्यूस करना है, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको कंटेंट को कैसे समझना है और उसी कंटेंट के हिसाब से कैसे उसका आउटपुट जो स्लाइड है वो प्रोड्यूस करना है। ओके, और आप लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स के ऊपर में कैसे अपडेटेड रहेंगे नोमर प्लेटफॉर्म के लिए, वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है फ्रेशर कोर्स में। ओके, कोर्स कंटेंट फॉर नोमर प्लेटफॉर्म पावर पॉइंट टेस्ट। देखिए, फ्रेशर कोर्स में आपको ये तो बताया गया है कैसे बेसिक से लेकर के एडवांस डिज़ाइनें बनानी है, कैसी आपको ग्राफ से टेबल से समझने हैं, ये तो सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। इसके अलावा नोमर प्लेटफॉर्म के पावर पॉइंट टेस्ट को कैसे पास करना है उसके भी यहाँ पर वीडियो कोर्सेज पूरे बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर सीखेंगे कि नोमर प्लेटफॉर्म के IQ एंड पावर पॉइंट टेस्ट को कैसे स्टार्ट से लेकर एंड तक उसे समझना है, उसे पास करना है। हाउ शुड यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट गाइडलाइंस एंड देयर इंस्पिरेशन स्लाइड टू फॉलो देयर स्टाइल, यानी आप क्लाइंट के गाइडलाइंस को किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से उनके इंस्पिरेशन स्लाइड्स को समझेंगे और किस प्रकार से इन दोनों को समझ करके उनका स्टाइल फॉलो करके आउटपुट स्लाइड को आप प्रोड्यूस करेंगे। इंस्पिरेशन स्लाइड्स क्या होती है हम आपको पहले ही बता चुके हैं ब्रेसअप में। इंस्पिरेशन स्लाइड्स का मतलब होता है कि क्लाइंट की ओर से कुछ सैंपल से दिए जाते हैं जिन्हें समझ करके आपको उनकी स्टाइल को फॉलो करना होता है। हाउ शुड यू अंडरस्टैंड क्लाइंट डॉक्यूमेंट, अगर क्लाइंट आपको इंस्पिरेशन स्लाइड के अलावा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देता है तो उसे आपको कैसे समझना है। हाउ टू पुट लॉजिक एंड क्रिएट विजुअल स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्टाइल एंड नो मोर जनरल गाइडलाइंस। देखिए, जब भी आपको क्लाइंट की ओर से कंटेंट दिया जाता है तो उस कंटेंट को किस प्रकार से समझना है और किस प्रकार से उसमें लॉजिक पुट करना है और लॉजिक पुट करके किस प्रकार से आपको विजुअल स्ट्रक्चर बनाना है, वो भी क्लाइंट की स्टाइल को फॉलो करके, और नोमर प्लेटफॉर्म की जो जनरल डिज़ाइन रूल्स है उसको फॉलो करके, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगर क्लाइंट की ओर से कोई एनिमेशन ट्रांजिशन मिलता है तो उसे कैसे आप आउटपुट स्लाइड में प्रोड्यूस करेंगे या उसे इंसर्ट करेंगे, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और आप एक क्रिएटिव पावर पॉइंट डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। किस प्रकार से आपको पेपल अकाउंट सेट करना है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब व्हाट यू गेट विथ डाउनलोडेबल्स, यानी डाउनलोडिंग फाइल्स में आपको क्या क्या मिलेगा फ्रेशर के लिए। तो सबसे पहले आपको पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल मिलेगा फ्रेशर्स के लिए, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको कैसे इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, कैसे आपको बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करके और एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करके बेसिक से लेकर के एडवांस डिज़ाइंस बनाना है। इसके बाद में आपको 124 एडिटेबल PPT स्लाइड्स मिलेगी नोमर प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड की, जो आपको नोमर प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड समझने में मदद करेगी कि किस प्रकार का उनका लेवल होता है, किस प्रकार से वो एडवांस क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से वो आइकॉन इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से वो कंटेंट को इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से वो कलर को इस्तेमाल करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें से उसके साथ में आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको नोमर प्लेटफॉर्म की सारी डिटेल्स मिलेगी कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल आउट करना है, किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देनी है और किस प्रकार से आप इसमें पेमेंट लेंगे। ये सारी जानकारी जो है आपको नोमर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर मिलेगी। नोमर प्लेटफॉर्म के लाइव टेस्ट सेशंस के वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, जिसमें हमने आपको नोमर प्लेटफॉर्म के लाइव पावर पॉइंट टेस्ट के ऊपर वीडियो सेशंस करके बताए हैं और उसमें आउटपुट स्लाइड को आपको प्रोड्यूस करके बताइए। जो भी हमें नोमर प्लेटफॉर्म से पावर पॉइंट टेस्ट में इनपुट स्लाइड मिलती है उसे हमने लाइव आउटपुट प्रोड्यूस करके आपको बताया है। आपको किस प्रकार से उसको सबमिट करना है ये भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिया हुआ है लाइव। ओके, आपको कुछ गाइडलाइंस मिलेगी कि किस प्रकार से हमारे कोर्स के अंदर के जो कंटेंट है उसको आपको इस्तेमाल करना है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से मिलेगी जो कि फ्रेशरों को जानना जरूरी है, बिगिनर्स को जानना जरूरी है, और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि
इस कोर्स को आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, मतलब आपको पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। ओके, अब हम आपको अपनी वेबसाइट में दिखा देते हैं। वेबसाइट में आपको कोर्सेज के साथ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको ये कोर्सेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जाओगे तो आपको कोर्स कंटेंट दिख जाएंगे, व्हाट वी कवर्ड इनसाइड कोर्सेज। तो बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिस, ओके, ये बिगिनर्स के लिए फ्रॉम जीरो टू मास्टर। और यहाँ पर आपको कुछ सैम्पल वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से हम जो फ्रेशर्स है उनको सिखाते हैं। ओके, तो ये सारे वीडियोस आप यहाँ से भी देख सकते हैं और आप YouTube पर जो हमारी प्लेलिस्ट है पावर पॉइंट फॉर फ्रेशर्स, वहाँ पर भी जाकर के आप काफ़ी सारे सिंपल कंटेंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड है आपको एवरीथिंग अबाउट नो मोर प्लेटफॉर्म। ओके, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको नो मोर प्लेटफॉर्म के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑन हाउ टू पास IQ एंड पावर पॉइंट टेस्ट, ये उसके कुछ सिंपल वीडियोस है जो कि आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप हमारी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है पावर पॉइंट टेस्ट लाइव, ओके, वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने पावर पॉइंट टेस्ट के जो सिंपल कंटेंट है उसको हमने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से उनकी गाइडलाइंस को इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ओके, वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक, देखिए आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर किस प्रकार से आपको आउटपुट स्लाइड क्रिएट करनी है उसके भी आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स इसके साथ में दिए जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और आपको कोर्स के साथ में भी इसका एक्सेस दे दिया जाएगा। ओके, सैम्पल प्रोफेशनल स्लाइड्स 124 हाई क्रिएटिव एडिटेबल सैम्पल पावर पॉइंट प्रोफेशनल स्लाइड्स टू अंडरस्टैंड दी नॉर्मल प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड। देखिए ये काफ़ी काम की चीज़ें बिगिनर्स के लिए भी और प्रोफेशनल के लिए भी। आप इसे यहाँ से जाए एक्सप्लोर करें। आप ये देखिए कि आप सबसे पहले इस प्रकार की क्रिएटिव स्लाइड्स बना सकते हैं कि ये एडिटेबल फॉर्मेट में आपको आपके कोर्स के साथ में दी जाएगी। तो आप अगर इस प्रकार की स्लाइड्स नहीं बना सकते, हम प्रोफेशनल्स के लिए बात करें क्योंकि ये फ्रेशर्स को तो मिलेगी, प्रोफेशनल्स को भी मिलेगी, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए हमारा सजेशन ये है कि अगर आप इस प्रकार की क्रिएटिव स्लाइड्स नहीं बना सकते हैं तो आप स्विच कीजिए फ्रेशर कोर्स की ओर, क्योंकि उसमें हमने इनमें से कुछ स्लाइड्स को बना करके बताया है। तो उसमें आपको एडवांस जो पावर पॉइंट टूल्स है और जो टेक्निक्स है, जो शॉर्टकट्स है, वो आपको सीखने के लिए मिलेंगे। ओके, और कुछ आपको जनरल सपोर्ट मिलेगा। अब जनरल सपोर्ट क्या होता है? बेसिकली जनरल सपोर्ट में हमने आपको वीडियो ट्यूटोरियल से दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और जो कि आपको हमारे कोर्सेज के साथ में भी मिलेंगे। तो उसमें डिज़ाइनर्स जो पावर पॉइंट एग्जाम में कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उस कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हमने उसको बताया है वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ओके, अब प्रोफेशनल कोर्स की ओर आ जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि पहले से ही पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं और उन्हें प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाने पर पहले से ही एक्सपीरियंस है, वो हमारे प्रोफेशनल कोर्स को ले सकते हैं। अब आपको ये कोर्स क्यों लेना है? चूँकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नो मोर प्लेटफॉर्म की डिज़ाइंस बनाने के लिए आपको उनके जनरल गाइडलाइंस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, साथ में क्लाइंट्स के जो गाइडलाइंस है, जो उनकी स्टाइल है, उसे फॉलो करना पड़ता है। तो ये आप कहाँ से सीखेंगे? ये आप हमारे जो है प्रोफेशनल कोर्सेज से सीखेंगे। और विदाउट ये सब जाने हुए आप इसकी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि आप बगैर इन सबको जाने आप इनकी एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो आपको इसमें कंटेंट क्या क्या मिलेगा, देखिए जो हमने फ्रेशर में जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का जो ट्यूटोरियल दिया है उसे छोड़ करके आपको वो सारा कुछ मिलेगा जो आपको फ्रेशर में मिल रहा है। ओके, तो कंटेंट सेम है, आप थोड़ा सा इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ओके, पर्सनल सपोर्ट क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको नो मोर प्लेटफॉर्म की पावर पॉइंट एग्ज़ाम को पास करना है तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उनके जनरल डिज़ाइन रूल्स के ऊपर, क्लाइंट की गाइडलाइंस को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उनकी स्टाइल को आपको समझ करके आउटपुट स्लाइड को प्रोड्यूस करना है। और इन सबको करने के बाद में भी आपको ओवरऑल स्लाइड की जो ब्यूटी है उसको मेंटेन करना है आउटपुट स्लाइड की, मतलब आपकी स्लाइड जो है वो भद्दी भी नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल या फ्रेशर वो बगैर इन कंडीशंस को जाने अगर वो एग्ज़ाम देने की कोशिश करता है तो वो एक बार नहीं बार बार फेल होगा और अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर देगा। तो इसलिए हमने जो है वो पर्सनल सपोर्ट निकाला है। पर्सनल सपोर्ट बेसिकली उनके लिए जो हमारे कोर्सेस ले चुके हैं और जो काफ़ी कुछ आइडिया जो है वो नो मोर प्लेटफॉर्म के बारे में गेन कर चुके हैं और साथ में 1 या 2 बार वो अटेम्प्ट कर चुके हैं। ओके, इसके बाद में भी अगर उनसे एग्ज़ाम पास नहीं होती है तो वो हमारा पर्सनल सपोर्ट ले सकते हैं। पर्सनल सपोर्ट में हम
लाइव आपको आकर के फुल गाइडलाइंस देते हैं आपके जो लास्ट फील्ड रिजल्ट है उसके ऊपर। ओके, तो अब पर्सनल सपोर्ट में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आप देख लीजिए। पर्सनल सपोर्ट फीचर्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, आपका जो लास्ट फील्ड रिजल्ट है उसके ऊपर में आपको फुल लाइव गाइडलाइंस दी जाएगी, फेस टू फेस गाइडलाइंस दी जाएगी वाया गूगल मीट का इस्तेमाल करके। इस फीचर्स में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा सबसे पहले वो आप देख लीजिए। हाउ शुड यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट गाइडलाइंस एंड देयर इंस्पिरेशन स्लाइड टू फॉलो देयर स्टाइल। आप अगर टेस्ट में फेल हुए तो ऑब्वियसली आपने जो है वो क्लाइंट की गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो नहीं किया होगा, उनकी इंस्पिरेशन स्लाइड को नहीं समझा होगा, उनकी स्टाइल में आपने गलती कर दी होगी। अगर ऐसा कुछ है तो वो हम आपको लाइव बताएंगे। अगर क्लाइंट ने कोई एक्स्ट्रा आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और वो आप अगर नहीं समझ पाएँ तो उसे कैसे समझना वो हम आपको आकर के बताएंगे। किस प्रकार से आप क्लाइंट ने जो आपको इनपुट कंटेंट दिया है उससे समझ करके एक लॉजिक क्रिएट करके नोमोर प्लेटफॉर्म की जनरल गाइडलाइंस को इस्तेमाल करके और क्लाइंट की गाइडलाइंस को इस्तेमाल करके किस प्रकार से आपको आउटपुट स्लाइड प्रोड्यूस करना है। अगर इसमें भी आपसे गलती हुई है तो वो भी आपको लाइव सेशंस में बताया जाएगा। किस प्रकार से आप कलर्स, आइकॉन्स, पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, ग्राफ्स एंड अदर ग्राफिक एलिमेंट अगर इनको इस्तेमाल करने में आपसे कोई गलती हुई है तो वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि आप अगले बार किस प्रकार से गलती नहीं करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। ओके, अगर कोई एनिमेशन या ट्रांजिशन को अप्लाई करने में आपसे गलती हुई वो भी आपको बताया जाएगा और जो भी जरूरी नेसेसरी आपके लिए सजेशन होगा वो आपको इसमें बताया जाएगा पर्सनल सपोर्ट में। ओके, व्हाई शुड यू बाय कोर्सेस, आपको कोर्सेस लेना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर आप नोमोर प्लेटफॉर्म की एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं तो उसकी एग्जामिनेशन पास करने के लिए जैसा कि हमने आपको पहला बताया कि नोमोर प्लेटफॉर्म पर एक स्पेशल डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट होती है। ओके, आपको जो नोमोर प्लेटफॉर्म है उसके भी जनरल डिज़ाइन रूल्स को फॉलो करना होता है। जो क्लाइंट की ओर से जो गाइडलाइंस मिली है और जो इंस्पिरेशन स्लाइड मिले उनको सबको समझ करके आपको आउटपुट स्लाइड को प्रोड्यूस करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट है और ये सारी चीज़ें जो है आपको हमारे कोर्सेज में मिलेगी। आप सैंपल के तौर पर हमारी जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है पावर पॉइंट टेस्ट लाइव, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने कोर्सेज के बारे में पढ़ाते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है नोमोर एग्जाम पॉइंट, आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कीजिएगा और ये पावर पॉइंट टेस्ट लाइव इस सेशन को आप एक्सप्लोर कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो पावर पॉइंट टेस्ट लाइव है उसके ऊपर अब मैं आपको सेशन से मिलेंगे जो कि हमारे कोर्सेज के सैंपल से कि हम किस प्रकार से लाइव टेस्ट के बारे में आपको समझाते हैं। ओके, आर कोर्सेज एबल टू क्रैक टेस्ट सोलो, यस our courses are fully able to help you pass the नोमोर प्लेटफॉर्म PowerPoint टेस्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा सपोर्ट। आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कोर्सेज जो है वो सोलो एबल है कि आपको वो PowerPoint टेस्ट को पास करवा सकते हैं। बशर्ते क्या है कि जिस प्रकार से हमने आपको कोर्सेज में एक गाइडेंस दिया है कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है उसे आपको फॉलो करना है स्पीड को अचीव करने के लिए। क्योंकि देखिए, आपको अगर एग्ज़ाम पास करना है और अगर आपको नोमोर प्लेटफॉर्म पर काम करना है तो उसके लिए आपकी स्पीड होना चाहिए और स्पीड को किस प्रकार से अचीव करना है वो भी हमने आपको हमारे कोर्सेज में सजेशन से दिया है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं और अगर आप उनके डिज़ाइन रूल्स, इट मीन्स नोमोर प्लेटफॉर्म के अगर जनरल डिज़ाइन रूल्स को फॉलो करते हैं और क्लाइंट की ओर से जो आपको गाइडलाइंस मिले उसे आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो हमारे जो कोर्सेज है वो फुल्ली एबल है कि आपको विदाउट पर्सनल सपोर्ट के भी ये एग्जामिनेशन को क्रैक करवा सकते हैं। ओके, देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि जो कोर्सेस लेते हैं वो क्या गलतियां करते हैं कि वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। वो कोर्सेस लेते हैं 10 से 12 दिन में इसको पढ़ लेते हैं और 15 से 20 दिन में एग्जामिनेशन को देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड बनेगी, तभी जा करके आप एग्जामिनेशन को कोर्स के जो बदौलत है वो पास कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं, डिज़ाइन रूल्स को अच्छे से नहीं समझते, स्पीड अचीव नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको पर्सनल सपोर्ट यहाँ से लेना पड़ता है। तो जो पर्सनल सपोर्ट लेते हैं वो ज़्यादातर यही गलती करते हैं। आप हमारे जो हमने अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स लिए आप उसमें भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की थी। ओके, विद द हेल्प ऑफ नोमोर एग्जाम पॉइंट डिड पीपल पास द PowerPoint एग्जाम, यस वी आर फुल्ली एबल टू हेल्प यू पास द नोमोर एग्जाम PowerPoint टेस्ट। यू कैन वॉच अवर कस्टमर्स और क्लाइंट्स लाइव टेस्टिमोनियल ऑन आवर होम पेज। टेस्टिमोनियल के नीचे एक प्लस का आइकॉन है, जैसे ही आप उस प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे आपको हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे पर्सनल सपोर्ट लिया या जिन्होंने एग्जाम पास की है उसके आपको लाइव टेस्टिमोनियल्स वहां पर दिख जाएंगे। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके,
हाउ कैन आई गेट हेल्प इफ़ आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी पार्ट ऑफ द कोर्स मटेरियल। अगर आपको हमारे कोर्स मटेरियल के किसी भी पार्ट में अगर कोई दिक्कत होती है, आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है, तो आप कैसे उसके लिए आप मदद ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर आपको कांटेक्ट करना है। जिस भी पार्ट में आपको डिफिकल्टी जा रही है उस पार्ट को आपको कैप्चर करना है और अपनी डिटेल्स वहाँ पर लिखने की, आपको इस पार्ट में दिक्कत जा रही है। अगर चैट इंटरफेस के थ्रू संभव हुआ तो हम चैट इंटरफेस के थ्रू बता देंगे, और अगर लाइव अगर आना रहा तो हम गूगल मीट पर लाइव आकर के उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन करके देंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द नो मोर एग्जाम पॉइंट। दिस इज आवर वेबसाइट www.nomoreexampoint.in. This is our email ID businessdimension24@gmail.com. This is our WhatsApp number. If you want to get any query related to No More Exam Point or No More platform, then you can contact us through this WhatsApp number, and you can join or subscribe our YouTube channel for more information and suggestions, guidelines, and many more information related to No More platform. Thank you for watching the No More Exam Point.